हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संदीप गिरधर। आज हम इस वीडियो के अंदर हमारी एक्सरसाइज 14E के लास्ट क्वेश्चंस जो भी बचे हुए हैं हमारे उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्या है इसकी स्टेटमेंट। ए वायर इज वाउंड टू फॉर्म ए सर्कल ऑफ रेडियस 56 सेंटीमीटर। देखो एक वायर है जिसको हमने किस शेप के अंदर चेंज कर रखा है, सर्कल की फॉर्म में है, और इसकी जो रेडियस है वो किसके इक्वल है, 56 सेंटीमीटर के। इफ़ द सेम वायर इज कन्वर्टेड इनटू ए स्क्वायर, तो इसी वायर को उन्होंने शेप कौन सी दे दी है, स्क्वायर की शेप दे दी है। तो अब आपको बताना है कि इस स्क्वायर की जो साइड है वो क्या होगी। तो आप समझ चुके होंगे कि इस वायर की लेंथ कैसे फाइंड की जा सकती है, इसका सरकमफेरेंस फाइंड करके, और जो इसका सरकमफेरेंस है वो किसके इक्वल होगा, इसके पेरीमीटर के, क्योंकि इसी वायर का यूज करके हमने क्या बनाया है, स्क्वायर बनाया है। तो इसका पेरीमीटर हम फाइंड कर लेंगे और फिर वहां से इसकी साइड हम इजीली से फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, रेडियस ऑफ सर्कल। तो इस सर्कल की रेडियस हमारे पास है 56 सेंटीमीटर। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल किसके इक्वल होगा, सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर के। तो 2 मल्टीप्लाई विद पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस हमारे पास क्या है 56, कट कर देंगे 8, इन दोनों की मल्टीप्लाई 44 और फिर मल्टीप्लाई 8 से करेंगे 352 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गया हमारे पास, सरकमफेरेंस किसका, इस सर्कल का। तो दिस वायर इज rebent into a square तो therefore perimeter of square इक्वल होगा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के। ठीक है, तो देखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई विद साइड किसके इक्वल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, और सरकमफेरेंस किसके इक्वल आया था 352 सेंटीमीटर के। तो यहाँ से हम इसकी साइड फाइंड कर सकते हैं। 352 को किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से। तो 8 4 जा 32, फिर 8 4 जा 32, तो साइड ऑफ स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 88 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 MCQs क्वेश्चन है। अब इसमें ए वायर इज इन द फॉर्म ऑफ ए सेमी सर्कल। देखो एक वायर है जिसकी शेप कैसी है, सेमी सर्कुलर है, ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। देखो ये रेडियस है 7 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द वायर विल बी, तो आपको बताना है कि इस वायर की जो लेंथ है वो किसके इक्वल होगी। तो देखो आपको वैसे पता ही है पूरे सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। तो जब इसका हाफ कर देंगे हम, तो इसको क्या करेंगे, 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। पर आप ये बात देखिए यहाँ ये पाई आर है, पाई की वैल्यू हम क्या लेंगे 22/7 इंटू में रेडियस, रेडियस किसके इक्वल है इसमें 7 के। 7 से 7 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। पर आप एक बात और देखिए, यहाँ ये हमारे पास जो वायर थी वो किस फॉर्म के अंदर थी, सेमी सर्कुलर। तो सेमी सर्कुलर में इस तरह से ये हमारे पास बन जाएगा। तो ये डायमीटर है, तो जब इसमें हम डायमीटर ऐड कर देंगे, तो डायमीटर ऐड करेंगे तो इसके अंदर हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, डायमीटर क्या है 7 + 7 14। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास देखो क्या आंसर आ जाता है इसका 36। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 20। द सरकमफेरेंस ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक रिंग्स आर 88 सेंटीमीटर एंड 66 सेंटीमीटर। देखो रिंग्स की शेप कैसी होती है, सर्कुलर, सर्कल की शेप में होती है रिंग्स। और कॉन्सेंट्रिक क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो सर्कल्स होते हैं जिनका सेंटर तो सेम ही होता है और जो रेडियस है वो अलग अलग होती है। जैसे हम देखो ये सेंटर है, एक सर्कल हमने ये बना दिया, इसी तरह से इसके चारों तरफ एक सर्कल हमने ये भी बना दिया। तो इन दोनों सर्कल्स को हम बोलेंगे कंसेंट्रिक सर्कल्स। 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अब देखो ये रिंग थी, जो बाहर वाली रिंग है उसका तो जो पेरीमीटर है वो है 88 सेंटीमीटर, अंदर वाले का पेरीमीटर है 66 सेंटीमीटर, और आपको इसकी विड्थ फाइंड करनी है। इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस जो है ना इसको फाइंड करना है कितना है। तो हम पता क्या करेंगे इसके अंदर, सबसे पहले हम इस सरकमफेरेंस की हेल्प से जो आउटर रेडियस है उसको फाइंड कर लेंगे, और फिर अंदर वाले सरकमफेरेंस की हेल्प से हम
इनर रेडियस जिसे हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं वो फाइंड कर लेंगे। फिर कैपिटल आर में से स्मॉल आर को हम क्या कर देंगे माइनस, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, इसकी विड्थ आ जाएगी, किसकी, रिंग्स के बीच की। तो सबसे पहले देखो हम लेट कर लेते हैं कि जो कैपिटल आर है वो क्या है, आउटर रेडियस। इसी तरह से स्मॉलर आर को हम क्या लेट कर लेते हैं, इनर रेडियस, ठीक है। तो आउटर सरकमफेरेंस हमें क्या दिया हुआ है, 88। तो आउटर सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई कैपिटल आर। ये किसके इक्वल है, 88 के। तो कैपिटल आर की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, 88 को डिवाइड कर देंगे 2 पाई से, और पाई की वैल्यू होती है 22/7। 22 से इसको कट करेंगे 4, 2 से 4 को कट करेंगे 2, तो कैपिटल रेडियस किसके इक्वल आ जाएगी, 7 2 जा 14 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ गया 14 सेंटीमीटर। अब जो इनर सरकमफेरेंस है 2 पाई आर, स्मॉल आर ले लेंगे, ये किसके इक्वल है, 66। तो यहाँ से स्मॉल आर की वैल्यू हमें फाइंड कर लेनी है। तो पाई की वैल्यू वही सेम प्रोसेस चलेगा, यहाँ 3 आ जाएगा। ये पूरा एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं है, तो 7 3 जा 21, और 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो 10.5 सेंटीमीटर। तो स्मॉल आर जो है वो आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। अब हमें विड्थ निकालनी है इन दोनों के बीच में, तो क्या होगा, कैपिटल आर में से स्मॉल आर को माइनस कर देंगे, 14 में से 10.5 को माइनस करना है तो 14.0 लिखेंगे और 10.5, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये विड्थ आ जाएगी इसकी 3.5 सेंटीमीटर। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, इसको ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ए मैन रन्स राउंड ए सर्कुलर फील्ड ऑफ रेडियस 50 मीटर। देखो एक सर्कुलर फील्ड है और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 50 मीटर। एक आदमी इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, चक्कर काट रहा है। किस स्पीड से चक्कर कर लगा रहा है वो, 12 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब होता है ये इसकी स्पीड है। तो इस स्पीड का मतलब ये है कि 1 आवर में, 1 घंटे में वो आदमी कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 12 किलोमीटर। तो हम इसको मिनट में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और सेकंड्स में भी चेंज कर सकते हैं, वो देखते हैं आगे कैसे करेंगे। और 12 किलोमीटर है तो इसको हम मीटर में चेंज करेंगे, तो 1 घंटे के अंदर वो कितना डिस्टेंस कर रहा है, 12,000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, ठीक है। तो 1 घंटे में इतने डिस्टेंस वो कवर कर सकता है। अब हमें क्या करना है, आगे देखो हमें ये बताना है कि व्हाट टाइम इज टेकन बाय द मैन टू मेक 20 राउंड्स ऑफ द फील्ड। इसके 20 चक्कर यदि उसके काटने हो उसको, तो बताओ कितना टाइम उसको लगेगा। तो सबसे पहले तो हम क्या लिख लेते हैं, इसका सरकमफेरेंस फाइंड कर लेते हैं इस सर्कल का। तो देखो सरकमफेरेंस किसके इक्वल होगा, 2 पाई आर के। तो 2 इंटू में पाई की वैल्यू यहाँ कुछ दे नहीं रखी है, आप 22/7 ले लेते हैं एक बार। इंटू में रेडियस जो है वो हमें क्या गिवन है, 50। कट मत करना, बाकी एक बार चेक भी कर लेते हैं। इसमें पाई की वैल्यू कोई स्पेशल नहीं गिवन, तो हम 3.14 भी ले सकते हैं और पाई की वैल्यू 22/7 भी लेना चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। दोनों वे में देख लेंगे किससे आंसर हमारा मैच होगा। तो ये तो हो गया सरकमफेरेंस किसका, सर्कल का। तो इन वन राउंड डिस्टेंस कवर्ड, कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो मैन, इतना डिस्टेंस कवर करेगा। 2 इंटू 22 इंटू 50 अपॉन में 7, ये 1 राउंड का है। और हमें कितने राउंड करवाने हैं उसको, 20 राउंड्स। तो क्या करेंगे, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा, इसकी 20 से भी क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 2 × 22 × 50 × 20 अपॉन में 7। तो इतना डिस्टेंस वो कवर करेगा किसमें, 20 राउंड्स में। पर 1 घंटे में वो कितना डिस्टेंस कवर कर सकता है, इतना। तो हम इसको अब ऐसे लिखेंगे, 12,000 मीटर डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर। 1 घंटे में वो कितना डिस्टेंस कवर कर सकता है, इतना डिस्टेंस कितने घंटे में करता है, 1 घंटे में। तो 1 मीटर का डिस्टेंस कवर यदि करना हो तो क्या करेगा, 1/12,000 आवर्स में करेगा। और कितना डिस्टेंस हमें कवर करवाना है, इतना। तो इससे हम क्या करवा देंगे, उसकी मल्टीप्लाई। तो देखो 1/12,000 मल्टीप्लाई में 2 × 22 × 50 × 20 अपॉन में 7। अब देखो 2 0 से ये 2 0 क्या हो जाएंगी, कट हो जाएंगी। फिर 2 से इसको कट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 60। फिर 2 से कट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 30। फिर इसको 5 से 2 से कर सकते हैं इसको, तो 15। फिर इसको इससे कट करेंगे तो 3। तो 11 अपॉन में क्या आ गया 3, और साथ में क्या है 7 भी है।
17 है, इतने घंटे हो गए। ये तो 11/7 3 जा, देखो 7 3 जा 21, ठीक है, इतने घंटे। पर हमें आंसर मिनट में देखना है, तो मिनट में करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो 11/21 ये घंटे हैं, तो इसके मिनट बनाने हैं, तो 60 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मिनट हो जाएगा। अब ये 3 की टेबल पे कट हो रहा है, तो 7, इसको 3 की टेबल पे हम कट करेंगे तो 20, तो अब ये हो जाएगा 11 की 20 से मल्टीप्लाई कर दो 220, और 7 से डिवाइड कर देते हैं, तो देखो 220 को जब 7 से डिवाइड करेंगे, 7 3 जा 21, 3 7 4 जा 28, 2 और ये हो जाएगा 34 एंड यहाँ ये देख सकते हो आप 34 एंड 1 बाई कुछ आ रहा है, पर इसके अंदर जो हमारा ऑप्शन होगा सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए। हम देख लेते हैं इसके अंदर पीछे बुक में क्या आंसर है इसका। ये है 21 का डी ऑप्शन है, पर इसके अंदर हम थोड़ा सा इसको दोबारा भी चेक कर लेते हैं। यस, यहाँ हमारे से देखो ये 2 में से जब 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, जल्दबाजी में ये हो गया, तो यहाँ 1 ही आ जाएगा, तो 1 तो 7 3, तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है 31 एंड 3/7 मिनट। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, 1 राउंड में देखना है कितना डिस्टेंस कवर कर सकता है, वो इतना कर सकता है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में मत लेना, ऐसे ही कर लो। तो 1 राउंड में, फिर 20 राउंड में पता लगाना है, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना डिस्टेंस उसने 20 राउंड्स में कवर किया है। अब आ जाओ दूसरी साइड में कि 12,000 मीटर डिस्टेंस कवर किया 1 घंटे में, तो 1 मीटर कम में करेगा तो डिवाइड कर देंगे, और इतना डिस्टेंस हमें कवर करवाना है तो इससे इसकी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और सोल्व कर दिया हमने इसको, तो हमारा ये आंसर आ गया। अब देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन, ये देखिए अब इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन है, हॉट्स इंपॉर्टेंट है। इफ़ ए वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ ए स्क्वायर, देखो एक वायर है जो किस शेप में है, स्क्वायर की शेप में है। द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया हमें गिवन है। व्हेन द वायर इज बेंट इनटू ए सेमी सर्कुलर, देखो इसी वायर को बेंट कर दिया है एक सेमी सर्कल में। फाइंड द रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल, इसकी हमें रेडियस बतानी है क्या है, तो लेट कर लेंगे रेडियस को r। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल है, 49 स्क्वायर सेंटीमीटर के, तो इसकी हम साइड निकाल सकते हैं यहाँ से। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, साइड स्क्वायर किसके इक्वल, 49 स्क्वायर सेंटीमीटर के। तो साइड यदि हमें फाइंड करनी है तो स्क्वायर का क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट, तो क्या हो जाएगा 49 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, 7 के, तो जो साइड है वो आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो एरिया हमारे पास था, हमने साइड निकाल ली। अब हम इसका पेरीमीटर निकाल देंगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई साइड के, तो 4 इंटू में साइड किसके इक्वल है, 7 सेंटीमीटर, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। ये पेरीमीटर क्यों निकाला हमने इसका, क्योंकि इस वायर को हमने अब कौन सी शेप में चेंज करना है, सेमी सर्कल में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दिस वायर इज रीबेंट इनटू ए सेमी सर्क्यूलर शेप, ठीक है। तो लेट R be the radius of this semi circle, लिख लेना आप इसको। तो अब यहाँ ध्यान देना है आपको कि जो सरकमफेरेंस होगा, सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल वो इक्वल होगा किसके, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के, ठीक है। तो देखो सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, आपको पता है पूरा फॉर्मूला जो होता है ना 2πr होता है, तो इसका हाफ कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गए, तो πr तो पता है किसका आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है इसकी वैल्यू आ जाएगी πr। पर हमें ये भी साथ में ऐड करना है, ये रेडियस है तो ये r है, तो ये भी क्या होगा r, क्योंकि डायमीटर जो होता है वो क्या होता है, डबल होता है रेडियस का। तो ये πr प्लस में 2r ये इक्वल होगा किसके, इसके सरकमफेरेंस के पूरे के, और ये किसके इक्वल है, इस ये वायर के इक्वल है लेंथ के। तो वायर की लेंथ हमने अभी अभी फाइंड किया, क्या है 28 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो, r कॉमन ले लेंगे। देखो r इधर भी है, r इधर भी है, r कॉमन ले लेते हैं, तो ये अंदर क्या रह जाएगा, पाई प्लस में 2। ये ध्यान से देखना, ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से r कॉमन जब लेंगे तो पाई प्लस 2 अंदर रह जाएगा किसके इक्वल, 28 के। हमें रेडियस की वैल्यू निकालनी है, तो पाई प्लस 2 जो है ये एक्स्ट्रा है, तो ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 28 डिवाइडेड बाई
पाई प्लस 2। यहाँ तक समझ में आ गया सभी बच्चों को? यदि नहीं आया तो एक बार इसको दोबारा बैक लेके दोबारा देख लो। अब 28 डिवाइडेड बाई पाई के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे 22/7 और प्लस में क्या है 2। इसको थोड़ा ध्यान से देखना, अब आगे इसके अपॉन 1 लिख सकते हैं। तो देखिए 28 अपॉन में इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 7 और 1 का 7। 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, तो 1 की 22 से मल्टीप्लाई, फिर 7 को 1 से डिवाइड करेंगे 7, 7 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 14। अब देखो रेडियस किसके इक्वल है 28 अपॉन में इन दोनों को ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 36। अपॉन वाला जो 7 है वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब इसको कट करते हैं हम 2 की टेबल पे, फिर 2 की टेबल पे कट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 7 7 जा 49 अपॉन में 9 सेंटीमीटर। अब इसको उसमें कन्वर्ट कीजिए आप मिक्स फॉर्म में, यहाँ पे आ गया 4 तो 5 and 4 अपॉन 9 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ जाएगी रेडियस आ जाएगी किसकी इस सेमी सर्कल की। हमें यहीं तक करना था। इसी क्वेश्चन के साथ ये आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको सीखा होगा। तो आपने अपनी फेयर नोटबुक भी कंप्लीट करनी है और इसे समझना भी है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।